नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार वर्मा और आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के प्लान नवजीवन श्री की, जिसका टेबल नंबर है 9 से 11। ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है, यानी कि आपको प्रीमियम एक मुश्त देना पड़ेगा, फिर आपको मैच्योरिटी पे उसका लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि इस प्लान नवजीवन श्री का क्या लाभ आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो इस प्लान में जो खास बात है, इसमें गारंटेड एडिशन आपको मिलता है। ये गारंटेड एडिशन है 85 रुपये प्रति हज़ार, यानी कि 1000 सम एश्योर्ड पे 85 रुपये का गारंटेड एडिशन हर साल आपकी पॉलिसी में ऐड होता जाएगा। सेटलमेंट ऑप्शन भी है मैच्योरिटी और डेथ पे, यानी कि जो उसमें राशि मिलती है आप उसको किस्तों में ले सकते हैं, एक मुश्त न लेके। और एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको उस पर रिबेट भी मिल सकता है, और पॉलिसी टर्म के दौरान आप चाहें तो अपनी पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं। आइए विस्तार से इस पॉलिसी की हम चर्चा करते हैं। देखिए, नवजीवन श्री ये 911 जिसका टेबल नंबर है, इसमें 3 मुख्य बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। फ्यूचर सेविंग, रिस्क कवर है और गारंटेड एडिशन है। फ्यूचर सेविंग क्या है? इस प्लान में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है, यानी कि फ्यूचर के लिए अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो ये प्लान बहुत ही शानदार है। इसमें रिस्क कवर है। रिस्क कवर का 2 ऑप्शन आपको मिलता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और गारंटेड एडिशन, यानी कि इस प्लान में जो भी आपका बेनिफिट मिलना है वो गारंटेड है। ये सबसे खास बात है इस प्लान की। सिंगल प्रीमियम प्लान है, जैसे हमने ऊपर चर्चा की। और हम बात करते हैं कि इसमें 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2 ऑप्शंस, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 क्या है? देखिए, ये इस प्लान में जो भी बेनिफिट मिलना है वो गारंटेड है। जब हम बात ऑप्शंस की करते हैं कि ऑप्शन 1 का चुनाव करें या ऑप्शन 2 का चुनाव करें, तो ये बेसिकली आपके लाइफ कवर, रिस्क कवर या डेथ सम एश्योर्ड से संबंधित है। यानी कि इस प्लान का जो भी ऑप्शन आप चुनेंगे वो बेसिकली वो रिस्क कवर बताएगा कि आप कितने का रिस्क कवर इस प्लान के अंतर्गत लेना चाहते हैं। तो 2 तरीके का रिस्क कवर इस प्लान के अंतर्गत अवेलेबल है। एक जो टेबुलर प्रीमियम है उसका 1.25 गुना, और दूसरा है 10 गुना। टेबुलर प्रीमियम क्या होता है कि जो भी आप प्रीमियम देते हैं, टैक्स छांट के जो प्रीमियम होता है उसको टेबुलर प्रीमियम कहते हैं। और ये जो रिस्क कवर 1.25 गुना हो या 10 गुना हो, ये टेबुलर प्रीमियम का ही 10 गुना या 1.25 गुना होता है। तो अगर आप ऑप्शन 1 का चुनाव करते हैं तो आपका जो लाइफ कवर रहेगा वो टेबुलर प्रीमियम का 1.25 गुना रहेगा। अगर आप ऑप्शन 2 का चुनाव करते हैं तो जो भी आपका लाइफ कवर, रिस्क कवर या डेथ सम एश्योर्ड रहेगा वो उसका 10 गुना रहेगा। तो हमने चर्चा कर ली कि टेबुलर प्रीमियम क्या होता है। तो टेबुलर प्रीमियम टैक्स छाट के जो प्रीमियम होता है उसको टेबुलर प्रीमियम कहते हैं। इस प्लान के अंतर्गत आपको जो पॉलिसी का टर्म मिलता है वो हम उसकी चर्चा करेंगे। ये 5 से 20 वर्षों का, यानी कि मिनिमम जो पॉलिसी टर्म है इस प्लान के अंतर्गत, आप 5 साल के लिए अपनी राशि को रख सकते हैं और मैक्सिमम 20 साल के लिए रख सकते हैं। यानी कि 5 से लेकर 20 साल के बीच में कुछ भी आप जो पॉलिसी का टर्म चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड जो है इस प्लान के अंतर्गत वो 1 लाख का सम एश्योर्ड रहेगा। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का रहेगा। और गारंटेड एडिशन जो है वो 85 रुपये प्रति हज़ार का गारंटेड एडिशन रहेगा। यानी कि 1000 के सम एश्योर्ड पे 85 रुपये गारंटेड एडिशन प्रति वर्ष आपके सम एश्योर्ड में जुड़ता जाएगा। आइए हम अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल से दोनों ऑप्शन को समझेंगे कि ऑप्शन 1 में क्या बेनिफिट है, ऑप्शन 2 में क्या बेनिफिट है। ऑप्शन 1 के अंतर्गत अगर आप अपनी पॉलिसी लेते हैं तो मिनिमम एज जो है 30 साल से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति को, 30 दिन से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति को ऑप्शन 1 के तहत प्लान दिया जा सकता है। ऑप्शन 2 के अंतर्गत अगर कोई प्लान लेना चाहता है तो मिनिमम 30 दिन से लेके मैक्सिमम 40 ईयर्स तक के व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। जाहिर सी बात है, ऑप्शन 1 में 1.25 गुना रिस्क कवर है 1.25, तो 60 साल तक के व्यक्ति को दिया जा सकता है। ऑप्शन 2 में 10 गुना रिस्क कवर है, इसीलिए मैक्सिमम 40 साल तक के ही व्यक्ति को ये प्लान दिया जा सकता है। तो ये हमने जान लिया कि ऐसा क्यों है। ऑप्शन 1, अब हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऑप्शन 1 के तहत इस प्लान को लेता है तो उसको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं इस प्लान के अंतर्गत, आइए समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिनकी उम्र 35 वर्ष है वो प्लान लेते हैं
सम एश्योर्ड 2 लाख का चुनाव करते हैं, पॉलिसी टर्म वो 10 साल रखते हैं, प्रीमियम जो आएगा एक्सक्लूडिंग टैक्स छोड़ के वो 2,08,885 रुपए का प्रीमियम आएगा। लाइफ कवर जो रहेगा वो 2,69,812 रुपए रहेगा, 1.25 गुना रिस्क कवर रहेगा। तो स्टार मार्क हमने इसलिए दिया है कि एग्जैक्टली अगर आप इससे 1.25 गुना करें, 1.2 टाइम्स करें तो इतना शायद नहीं आए। वो क्यों 2,69,000, अगर 1.25 गुना करें तो 2,61,000 के आसपास आएगा। ये 2,69,812 क्यों है, आगे अगर समय मिलेगा इस वीडियो में तो उसकी चर्चा हम कर लेंगे। तो ये प्रीमियम जो आपने दिया है एक्सक्लूडिंग टैक्स, रिस्क कवर उसी के आधार पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो लाइफ कवर 1.25 गुना रहेगा जो कि होगा 2,69,812 रुपये, जिसको हम डेथ सम एश्योर्ड भी कहते हैं। यानी कि अगर मृत्यु होती है पॉलिसी धारक की तो ये राशि सुनिश्चित है। इसके अलावा जितने साल के बाद मृत्यु हुई है उसका गारंटेड एडिशन निकाला जाता है और वो मिला के डेथ क्लेम का पेमेंट किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। मैच्योरिटी तब मिलता है जब पॉलिसी धारक पूरी पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है, तो सम एश्योर्ड मिलता है और प्लस गारंटेड एडिशन मिलता है। तो सम एश्योर्ड कितना हुआ, 2 लाख सम एश्योर्ड है तो 2 लाख मिलेगा और प्लस गारंटेड एडिशन 1,70,000 रुपये मिलेगा। यानी कि जो कुल राशि मिलेगी पॉलिसी धारक को वो 3,70,000 रुपये की राशि होगी। ये 1,70,000 कैसे आया, आइए समझ लेते हैं कि जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की कि इसमें जो गारंटेड एडिशन है वो 85 रुपये प्रति हज़ार है। यानी कि 1,000 सम एश्योर्ड पे 85 रुपये गारंटेड एडिशन है, तो 10,000 पे 850 रुपये हुआ, 1 लाख पे 8500 रुपये हुआ प्रति वर्ष के लिए, तो 2 लाख पे 17,000 हुआ 1 वर्ष के लिए। तो 2 लाख पे 1 वर्ष का गारंटेड एडिशन अगर 17,000 होता है तो 10 साल का 1,70,000 होगा। तो इस तरीके से आपने मैच्योरिटी कैलकुलेट कर लिया कि मैच्योरिटी जो है 10 वर्ष के बाद 3,70,000 रुपये की राशि पॉलिसी धारक को मिलेगी। अब हम कल्पना करते हैं कि इसमें प्लान में डेथ बेनिफिट क्या मिल सकता है पॉलिसी धारक को। अगर मानते हैं कि मृत्यु पॉलिसी धारक की 3 वर्ष के बाद हो जाती है तो क्या मिलेगा, डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा और प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा 3 वर्ष का। ऊपर हमने देखा कि गारंटेड एडिशन तो कैलकुलेट किया हमने 51,000 रुपये, 17,000 रुपये होता है 1 वर्ष का, तो 3 वर्ष का 51,000 हुआ। 2,69,000 डेथ सम एश्योर्ड जो कि प्रीमियम का 1.25 गुना होता है, कि जो होता है 2,69,812 रुपये, और इसमें 51,000 जोड़ देंगे तो ये 3,20,000 रुपये जो मिलेगा ये डेथ पे पेमेंट होगा 3 वर्ष के बाद पॉलिसी धारक के नॉमिनी को। अगर हम मान लें कि पॉलिसी धारक की मृत्यु 5 वर्ष के बाद होती है तो क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है डेथ सम एश्योर्ड तो गारंटेड है, ये तो मिलना ही है, जो कि 2,69,812 रुपये है, और प्लस गारंटेड एडिशन हुआ 5 वर्ष का 85,000 रुपये, 17,000 गुना 5, तो ये 3,54,812 रुपये का जो पेमेंट होगा ये 5 वर्ष के बाद मृत्यु होने पे पॉलिसी धारक के नॉमिनी को मिलेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1.25 गुना रिस्क कवर है तो बेसिक सम एश्योर्ड का 1.25 गुना जो है वो आपका लाइफ कवर बन जाता है। अगर हम उसी तरीके से ऑप्शन 2 की बात करें, तो इस ऑप्शन 2 में क्या है, लाइफ कवर कह लें, डेथ सम एश्योर्ड कह लें, ये टेबुलर प्रीमियम का 10 गुना है। तो अगर 35 वर्ष का कोई व्यक्ति 2 लाख सम एश्योर्ड की अगर ये पॉलिसी लेता है तो उनका जो प्रीमियम आएगा 2,41,690 रुपये आएगा टैक्स छोड़ के। तो लाइफ कवर उनका हो जाएगा 10 गुना 24,80,900 रुपये। स्टार फिर आगे समझाने की कोशिश करेंगे अगर समय मिलेगा तो 24,80,000 जनरली 2,41,690 रुपये आपने दिया तो इसका 10 गुना लगभग 24 लाख कुछ होता है। तो ये डेथ सम एश्योर्ड आपका हो गया, यानी कि मृत्यु पे इतनी राशि गारंटेड है, ये आपका रिस्क कवर हो गया। इसीलिए आपने 10 गुना ऑप्शन 2 का चुनाव किया है। तो जाहिर सी बात है इसमें आपने प्रीमियम भी ज़्यादा दिया है, 2,41,000, उसमें 2,08,000 रुपये के आसपास प्रीमियम लगता था, जिसमें 1.25 गुना रिस्क कवर है। इसमें 10 गुना रिस्क कवर है, 10 टाइम्स रिस्क कवर है, तो 2,41,000 रुपये, लगभग 32-34,000 रुपये ज़्यादा आपने प्रीमियम दिया है। तो इसका लाभ आपको क्या मिला कि रिस्क कवर आपका बढ़ गया, डेथ सम एश्योर्ड बढ़ गया। आइए मैच्योरिटी की बात करें। जैसे कि शुरू में हमने कहा कि मैच्योरिटी दोनों ही प्लान में ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 मैच्योरिटी आपको सेम मिलना है। और मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन। भले ही आपने ऑप्शन 2 का चुनाव किया है, मैच्योरिटी पे आपको सम एश्योर्ड 2 लाख ही मिलना है और प्लस 1,70,000 रुपये का गारंटेड एडिशन आपको मिलना है, तो मैच्योरिटी 3,70,000 रुपये मिलेगा आपको। इस प्लान के तहत आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि 3,70,000 रुपये तो मैच्योरिटी मिल गया, पॉलिसी धारक
पॉलिसी की पूरी अवधि तक जीवित रहा तो उनको 3,70,000 रुपये मिला। अब इस प्लान के तहत ऑप्शन 2 के तहत अगर डेथ होता है पॉलिसी धारक को की मृत्यु होती है तो उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा, आइए हम देख लेते हैं। डेथ आफ्टर 5 ईयर्स, डेथ सम एश्योर्ड क्या था, 10 गुना था, जो कि 24,80,000 रुपये, 24,80,900 रुपये, और गारंटेड एडिशन मिलेगा 5 वर्ष का, यानी कि 17,000 गुना 5, 85,000 रुपये का हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये 85,000 रुपये तो गारंटेड हो गया, और प्लस डेथ सम एश्योर्ड जो है 10 गुना 24,80,900 रुपये, यानी कि टोटल 25,65,900 रुपये का ये डेथ बेनिफिट मिलेगा 5 साल के बाद। उसी तरीके से अगर 6 साल के बाद मृत्यु होती है तो ये तो गारंटेड है, प्लस ये गारंटेड एडिशन आप 6 साल का कैलकुलेट करेंगे तो ये डेथ बेनिफिट हुआ जो कि नॉमिनी को मिलेगा अगर मृत्यु 5 वर्ष के बाद होती है। आइए हम तुलना कर लें ऑप्शन 1 की ऑप्शन 2 से। ऑप्शन 1 का कोई चुनाव करता है, कोई ऑप्शन 2 का चुनाव करता है, तो क्या दोनों में अंतर है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो ये जानने की है कि मैच्योरिटी दोनों में ही सेम मिलना है। 85 रुपये, 1,000 रुपये जो है ये गारंटेड है, ये दोनों ही ऑप्शन में आपको मिलना है। प्रीमियम भले ही ज़्यादा देना पड़ रहा है ऑप्शन 2 में। तो पहली बात यह है कि ऑप्शन 1 लें या ऑप्शन 2 लें, मैच्योरिटी आपको बराबर ही मिलनी है। दूसरा अंतर क्या है कि प्रीमियम में डिफरेंस है, ऑप्शन 1 में कम प्रीमियम लग रहा है, ऑप्शन 2 में चूँकि 10 गुना ज़्यादा रिस्क कवर है तो इसलिए प्रीमियम में अंतर तो आएगा ही, जो कि अगर ऊपर के दोनों एग्जाम्पल की तुलना करें तो लगभग 34,000 रुपये का प्रीमियम में अंतर आता है। इसका लाभ क्या मिलता है कि लाइफ कवर जो डिफरेंस है, ऑप्शन 1 में 2,69,812 रुपये का लाइफ कवर है, वही ऑप्शन 2 के अंतर्गत 24,80,900 रुपये का लाइफ कवर है। तो दोनों में अंतर लगभग 22 लाख रुपए का है, यानी कि 34,000 रुपये आपने ज़्यादा दिया तो 22 लाख रुपए का रिस्क कवर भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो ये रही कुछ बातें। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इस प्लान के अंतर्गत क्या क्या अर्हताएँ हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। तो मिनिमम एज एट एंट्री जो है वो 30 दिन का है, 30 डेज मिनिमम है। अगर 30 दिन का भी कोई बच्चा है तो इस पॉलिसी उनको ये मिल सकती है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के तहत आइए देख लेते हैं कि मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम 60 साल के व्यक्ति को हम ऑप्शन 1 दे सकते हैं। ऑप्शन 2 के तहत मैक्सिमम जो एज है वो 40 वर्ष ही है, 40 वर्ष से ज़्यादा के व्यक्ति को हम ऑप्शन 2 नहीं दे सकते क्योंकि इसमें 10 गुना रिस्क का प्रावधान है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी जो है इसकी चर्चा कर लेते हैं कि मिनिमम एज एट मैच्योरिटी क्या है, 18 वर्ष होनी चाहिए आपकी ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 के तहत, क्योंकि जब पॉलिसी मैच्योर हो तो बालिग होना आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष के बच्चे को हम 15 साल की पॉलिसी नहीं दे सकते, 16 साल की पॉलिसी नहीं दे सकते, कम से कम उसको 17 साल की पॉलिसी हमको देनी पड़ेगी ताकि मैच्योरिटी पे जब उसको पैसा मिले तो बच्चा बालिग हो। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी क्या, 75 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन 2 के तहत 60 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 60 वर्ष के व्यक्ति को आप 20 साल की पॉलिसी नहीं दे सकते, उनको चूंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है 75 वर्ष होना चाहिए। तो 60 साल के व्यक्ति को आप अगर पॉलिसी दे रहे हैं तो मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 15 वर्ष ही उनको मिलेगा। मिनिमम पॉलिसी टर्म दोनों ही ऑप्शन के लिए 5 वर्ष है, मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 वर्ष दोनों ही ऑप्शंस के लिए है। प्रीमियम पेइंग मोड जो है वो सिंगल है, यानी कि एक मुश्त ही राशि आपको देनी है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है दोनों ही ऑप्शन के लिए। मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है नो लिमिट, आप अपनी आय और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऊपर का कोई भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जान लेते हैं इस प्लान में क्या है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि पॉलिसी लेने के कितने दिनों के बाद से रिस्क कवर चालू होता है। अगर कोई व्यक्ति वयस्क है या 8 वर्ष के ऊपर है, 8 ईयर्स एंड अबव है, तो उसका रिस्क कवर जो है इमीडिएट तुरंत ही शुरू हो जाता है। बिलो 8 ईयर्स, अगर किसी बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो इसमें क्या होता है कि आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी और अटेनमेंट ऑफ 8 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। अगर 8 वर्ष से कम का बच्चा है तो पॉलिसी या तो 2 वर्ष पूरी हो जाए या उसकी उम्र 8 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा उसका रिस्क वहाँ से शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा 5 वर्ष का है तो 2 वर्ष के बाद यानी कि 7 वर्ष से उसका रिस्क कवर शुरू हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 7 वर्ष का है तो उसका रिस्क कवर 9 वर्ष से ना शुरू होकर 8 वर्ष से ही शुरू हो जाएगा। इस प्लान के अंतर्गत राइडर्स भी अवेलेबल है। राइडर्स जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से आपको एक्स्ट्रा लाभ मिल सकता है। पहला है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ अगर होता है तो सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा आपको आपके
आपको एक्स्ट्रा उतरने का भुगतान होता है। टर्म अश्योरेंस राइडर भी है, यानी कि डेथ एक्सीडेंटल हो या नेचुरल हो, जितना सम अश्योर्ड आपने लिया है टर्म अश्योरेंस राइडर के अंतर्गत, वो एक्स्ट्रा राशि जो है आपको मिल जाती है, यानी कि डेथ पेमेंट पे। इस पॉलिसी के अंतर्गत सरेंडर जो है आप किसी भी वर्ष, माफ़ कीजिएगा, किसी भी समय कर सकते हैं। पॉलिसी लेने के कभी भी आप कर सकते हैं। पॉलिसी के अंतर्गत लोन भी अवेलेबल है 3 महीने के बाद, यानी कि पॉलिसी लेने के 3 महीने के बाद आप प्लान के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। हमने ऊपर स्टार मार्क में चर्चा की थी कि सवा गुणा अगर टेबुलर प्रीमियम में 1.25 से गुणा करें या 10 से मल्टीप्लाई करें तो जो डेथ सम अस्योर्ड है वो डिफरेंट क्यों आ जा रहा है, उसकी चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, अंतर इसलिए आ रहा है कि कैलकुलेट, सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप कैलकुलेट करिए डेथ सम अस्योर्ड 1 लाख के सम अस्योर्ड पे टेबुलर प्रीमियम जो भी आए उसका आप उसका डेथ सम अस्योर्ड निकालिए, और उसमें अगर 2 लाख से गुणा चाहते हैं कि 2 लाख सम अस्योर्ड पे क्या उसका डेथ सम अस्योर्ड आएगा, तो उसके लिए आप 2 से गुणा कर लें। 1 लाख पे कैलकुलेट करके 2 से गुणा करें तो 2 लाख के सम अस्योर्ड पे आपका रिस्क कवर आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो 3 लाख के सम अस्योर्ड पे आपका डेथ सम अस्योर्ड क्लियर हो जाएगा। ये छोटी बातें थी जिसको समझना आवश्यक था। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।